नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट 5th पढ़ा रही थी और 5th यूनिट में हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। सॉल्यूशन में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस स्टडी किया। उसके बाद हमने दो टाइप के सॉल्यूशंस, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस किसे कहते हैं वो स्टडी किया। और उसके बाद लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को राउल्ट्स लॉ बताया था। और उसके बाद हमने इस राउल्ट्स लॉ से डेविएशन वाले, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो तो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। उनके हमने दोनों डेविएशंस पढ़े थे, नेगेटिव डेविएशंस और पॉजिटिव डेविएशंस। आज मैं आप लोगों को इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के वाले मेथड से स्टडी करवाऊंगी, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूशंस की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी जो है वो उसके कंपोजिशंस पे डिपेंड करती है, इसलिए हमें उसकी कंसंट्रेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। तो आज हम इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो मेथड्स पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट का पार्ट है सॉल्यूशन वाली का। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स फॉर express the concentration of solution। इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने या रिप्रेजेंट करने के हम दो मेथड्स स्टडी करेंगे। एक हम पढ़ेंगे वेट यूनिट, और एक हम पढ़ेंगे वेट वॉल्यूम यूनिट। एक मेथड है आपका वेट यूनिट और दूसरा मेथड है वेट वॉल्यूम यूनिट। वेट यूनिट को हम W/W यूनिट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट वॉल्यूम यूनिट को हम W/V यूनिट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर? अब वेट यूनिट के हम कितने फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तीन तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले सिर्फ हम इनके नाम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इनको किस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सबको डिफाइन करूंगी। पहला है वेट परसेंटेज यूनिट। वेट परसेंटेज यूनिट, या इसको हम कहते हैं परसेंटेज बाय वेट, या हम इसको परसेंट W/W की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा है मोलेलिटी, तीसरा है हमारा मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं,
और वेट वॉल्यूम यूनिट को भी हम 3 टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी, नॉर्मलिटी और थर्ड है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, ये 6 मेथड पढ़ेंगे। 3 मेथड हम वेट यूनिट के पढ़ेंगे और 3 मेथड्स हम वेट वॉल्यूम यूनिट के पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम वेट यूनिट में सोल्यूट, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस में 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा। क्लियर? यदि सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को हम वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दोनों को हम वेट यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तब तो हम वेट यूनिट में उस सॉल्यूशंस को वेट यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? वेट यूनिट रिप्रेजेंटेशन में हम सोल्यूट और सोलवेंट, सॉल्यूशंस के दोनों ही कंपोनेंट को हम वेट की यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है? वेट यूनिट कहलाती है। वेट वॉल्यूम यूनिट में हम सोल्यूट को तो वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और सोलवेंट को हम वॉल्यूम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वेट को, सोल्यूट को वेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और सोलवेंट है उसको हम वॉल्यूम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशंस का, ये वेट वॉल्यूम यूनिट कहलाती है। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इनके निकालने के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेट परसेंटेज यूनिट या परसेंट W/W। वेट परसेंटेज यूनिट में हम सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस बताती जाऊंगी और उसके फॉर्मूले समझाते जाऊंगी। उस डेफिनेशन से ही हम फॉर्मूले निकालेंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं वेट परसेंटेज यूनिट, इसको हम W/W, परसेंट W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? जब 100 ग्राम सोल्यूट, जब 100 ग्राम सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट सोल्यूट का जो डिसोल्व है वो क्या कहलाती है? वेट परसेंटेज ऑफ यूनिट। मैंने क्या बोला? द अमाउंट ऑफ, किसकी? सोल्यूट की। किसमें? इन ग्राम में। किसमें डिसोल्व करूं? डिसोल्व इन 100 ग्राम। क्या लिया है मैंने यहां पे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिया है तो मीन्स अब ये जो 100 ग्राम वेट है ये किस किस का है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट का वेट क्या कहलाएगा? वेट परसेंटेज कहलाएगी। इज कॉल्ड वेट परसेंटेज। क्या मतलब है? जब किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में
कितने अमाउंट में सोल्यूट डिसोल्व किया जाता है वो अमाउंट क्या कहलाता है, वेट परसेंटेज यूनिट कहलाती है उसकी। मान लिया सोल्यूट का वेट WA है और सोलवेंट का वेट WA ग्राम है और सोलवेंट का वेट WB ग्राम है। तो सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वेट WA प्लस WB। तो इसका परसेंट वेट परसेंट यूनिट परसेंट W/W, ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट का वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 100 से। पर 100 कितना घुला हुआ है वो उसका परसेंट वेट परसेंट कहलाता है। मुझे नहीं पता कितना घुला हुआ है, इसलिए यदि इतने वेट में ये घुला हुआ है तो एक में कितना घुला हुआ होगा, ये अपॉन ये। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज में आप सिंपल कैसे निकालते हो, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहां पे भी यही किया कि टोटल तो जो उनका वेट बना सोल्यूट और सोलवेंट, उस वेट में यदि मैं उस वेट का यूज करते हुए सोल्यूट का परसेंट रेशियो निकाल देती हूं, वही तो क्या कहलाता है, परसेंट वेट कहलाता है इसका। तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, WA मीन्स फॉर्मूला क्या बना आपका, परसेंट W अपॉन W, ये बन गया WA अपॉन WA प्लस WB इनटू में 100। ये है परसेंट वेट यूनिट। मान लो एग्जाम्पल है, मैंने ये कहा कि 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया है। मैंने क्या कहा, 10 ग्राम शुगर है, इस शुगर को मैं 90 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया, तो शुगर का कितना परसेंट सॉल्यूशन बना, परसेंट वेट सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का वेट कितना है 10 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया 90 प्लस 10 कितना हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स कितना बना सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, किसका, शुगर का 10% सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं परसेंट सॉल्यूशंस की। अब सेकंड है मोलेलिटी। मोलेलिटी भी क्या है, वेट यूनिट। सेकंड मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या है, किसी भी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसोल्व किए जाते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोलेलिटी कहलाती है। क्या डेफिनेशन हो गई इंग्लिश में, 100 ग्राम, हिंदी में बता रही हूं पहले मैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट डिसोल्व किए जाते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोलिलिटी कहलाती है। मोलिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व
in 1000 gram solvent is known as molality. इस मोलिलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मोलिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। m क्या है? m की क्या फॉर्मूला बन गया? ऊपर क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे किसका वेट आ जाएगा? सोलवेंट का वेट, वेट ऑफ सोलवेंट। किसमें? ग्राम में। और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं? 1000 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 1000 से, क्योंकि पर 1000 को m डिनोट किया है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? मुझे पूरे सॉल्यूशन में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मान लिया जाए इफ वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो वेट है वो तो WA है, और MA मोलिकुलर वेट है सोल्यूट का, और Na नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? सोल्यूट के, और WB ये है वेट ऑफ सोलवेंट। तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया मोलिलिटी का? मोलिलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट M इक्वल टू, ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Na, नीचे क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट WB मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट क्या क्या है इसका? WA, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? Na, ये किसके इक्वल हो गए? गिवन वेट क्या है? WA, इतना ही वेट है, और मोलिकुलर वेट क्या है? Ma, तो WA अपॉन Ma, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास मोलिलिटी का वैल्यू क्या आ जाएगी? M, ये इक्वल टू आ जाएगी WA अपॉन MA इंटू WB इंटू, ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1000 से। ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1000 से। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? SI यूनिट इनकी क्या होगी? मोल पर किलोग्राम। थाउजेंड ग्राम में डिसोल्व कर रहे थे, इसलिए यूनिट क्या होगी? SI यूनिट, इसको तो मोल ही कहते हैं। यदि मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करती हूं, उस केस में यहां पे B
किसमें लिखूंगी? किलोग्राम में। यदि मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही थी उस केस में यहाँ पे किस में लिखूंगी? किलोग्राम में। तो मेरी यूनिट क्या आ गई? मोल पर केजी। क्या किसकी यूनिट है ये? मोलिलिटी की। वेट अपॉन वेट, परसेंट वेट अपॉन वेट, क्योंकि दोनों में ग्राम ग्राम आएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए ये जो है ये यूनिट लेस होती है। ये वैल्यू क्या होती है? यूनिट लेस होती है। जैसे परसेंटेज, तो ये भी क्या होगी? यूनिट लेस होगी। ये परसेंटेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, और ये इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई की एसआई यूनिट मोलिलिटी की मोल पर किलोग्राम। क्लियर? हमने दो पढ़ लिए, मोलिलिटी और परसेंट, दो यूनिट वेट परसेंट यूनिट पढ़ ली। अब तीसरी है मोल फ्रैक्शन। जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका उस सॉल्यूशन में किसके साथ रेशो निकाल रहे हैं हम? द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से यदि मैं सोल्यूट या किसी भी कंपोनेंट जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। फ्रैक्शन मींस रेशो। रेशो किसका? जिसका द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट या कंपोनेंट जिसका हमें निकालना है एंड सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो कैसे निकालेंगे। मान लिया मेरे पास वही बाइनरी मिक्सचर है ए बी, कोई बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी। ए के नंबर ऑफ मोल्स ये सोल्यूट होगा बाइनरी में और ये सोलवेंट होगा। ए के नंबर ऑफ मोल्स Na है और बी के नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? Na प्लस Nb। तो आपके पास यदि आपको ये कहा जाए सोल्यूट के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन x है, ये क्या होगा? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मींस उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका हमें निकालना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यह बाइनरी है इसलिए दो ही यूज कर रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं उन सब के टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो यहां हो जाएंगे, और जिस पर्टिकुलर किसी का भी निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हो जाएंगे। तो वो क्या निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन एक्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जैसे मैंने यहां पे ए सोल्यूट का निकाला है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमने Na से रिप्रेजेंट किए हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb।
इस फॉर्म से ये मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन की भी यूनिट नहीं होती है। और एक बात ध्यान रखना कि सॉल्यूशंस में टोटल मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 होगी। जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन जो है उन सब का टोटल हमेशा 1 होगा। जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो इसके रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन XA है और इसके रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन XB है। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन में XA और XB का टोटल हमेशा क्या होगा? 1। कैसे आएगा 1? देखो, XA की वैल्यू क्या है? Na अपॉन Na प्लस NB। वैसे ही XB की वैल्यू क्या होगी? इस B के नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हमने NB से डिनोट किया था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? Na प्लस NB। क्लियर? XA और XB की वैल्यू यहां पुट कर दो। हमें नहीं पता, इन दोनों, भाई दो ही है तो इन दोनों को यहां पुट करो। क्या आएगा? XA क्या है? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस XB क्या है? NB Na प्लस NB। एलसीएम क्या आ गया? Na प्लस NB। ऊपर क्या आया? Na प्लस NB। कैंसिल आउट मीन्स वैल्यू क्या आ गई? 1। यदि 3 कंपोनेंट होते A, B और C, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालते। इसका XA, इसका XB और इसका XC। इसके नंबर ऑफ मोल्स Na, इसके NB और इसके NC। ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो A का मोल फ्रैक्शन XA क्या होगा? Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितने हैं उस सॉल्यूशन में? Na प्लस NB प्लस NC। वैसे ही XB ये क्या होता? NB अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB प्लस NC। वैसे ही XC ये क्या होता? NC अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB प्लस NC। इन सब का जब हम टोटल करते तो भी हमारे पास क्या आता? 1 ही आता। XA प्लस XB प्लस XC। कर लो। Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC प्लस XB क्या है? NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC और XC क्या है? NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। क्या आएगा? ये एलसीएम आ गया। क्या आएगा? Na प्लस NB प्लस NC। इससे ये कैंसिल आउट मीन्स वैल्यू क्या आ गई? 1 वैल्यू आ जाएगी। अब कल मैं आप लोगों को यहां तक वेट यूनिट कंप्लीट करा दी है। वेट यूनिट में हमने 3 फॉर्म में पढ़ी उस कंसंट्रेशंस को। पहला हमने परसेंट वेट निकाला, दूसरा हमने जो है मोलिलिटी निकाली और तीसरी मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शंस और परसेंट वेट ये यूनिटलेस होती है। देखो, मोल फ्रैक्शन में भी जब मैं लिखूंगी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स नीचे नंबर ऑफ मोल्स, कैंसिल आउट मींस मोल फ्रैक्शन में भी यूनिटलेस है मोल फ्रैक्शन भी, और परसेंट वेट भी आपका यूनिटलेस है। लेकिन मोलिलिटी जो है वो मोल पर किलोग्राम, आपके यूनिट आई SI यूनिट्स, और उनको निकालना। अब हम कल इन तीनों से रिलेटेड पहले क्वेश्चन अप्लाई कराऊंगी और उसके बाद आपको वेट, वॉल्यूम, यूनिट की फॉर्म में कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी। थैंक यू।